हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का जो है 16 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 16 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों हम लोग सेकंड शिफ्ट के प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट का जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये शशि थरूर हैं। तो शशि थरूर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के जो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए, भारत के जो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे ये गुलजारी लाल नंदा थे। तो गुलजारी लाल नंदा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना ये 1993 में किया गया था। तो 1993 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है ये 1992 में किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग की जो स्थापना है वो 1993 में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों टीसीपी आईपी के जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। देखिए, कंप्यूटर से जो आपके हर शिफ्ट में एक फुल फॉर्म से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो टीसीपी आईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ये जो आपका फुल फॉर्म करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2020 का जो है सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो 2020 का जो सबसे स्वच्छ शहर रहा था वो इंदौर रहा था। और 2019 का अगर पूछा जाए 2019 का जो सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा था, तो वो भी आपका इंदौर रहा था। तो इंदौर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि यूएनओ के सदस्य देश जो है वो कितने हैं। तो देखिए, यूएनओ के जो सदस्य देश है ना वो 193 है। तो 193 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्थापना कब हुआ था यूएनओ का। तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक तो आपके महात्मा गांधी से और एक आपका जो है कांग्रेस, इससे जो है आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष थे ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके फैक्ट के बारे में बात कर ले दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यहाँ पे 85 कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1885 आपको राइट करना होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रथम अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का। तो ये 1885 में ही हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछा जाए कि कौन थे कांग्रेस के, तो प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। और कब बने थे, तो ये 1887 में बने थे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि निम्न में से जो कौन सा ब्राउज़र नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब जो आपके ब्राउज़र है गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब वगैरह जो हैं आपके ब्राउज़र हैं। इसके अलावा कोई भी आपके ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप एग्ज़ाम देकर आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके जो है क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि 2018 में जो है किस मूवी को ऑस्कर मिला था। तो 2018 में जो मूवी को ऑस्कर दिया गया था द शेप ऑफ वाटर को दिया गया था। तो द शेप ऑफ वाटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए गुरु रामदास हवाई अड्डा जो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, गुरु रामदास हवाई अड्डा जो है ये अमृतसर में स्थित है। तो अमृतसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि जुलू जनजाति जो है ये किस देश की जनजाति है। तो देखिए, जुलू जनजाति जो है ये आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का जो है जनजाति है। तो साउथ अफ्रीका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2008 में जो है इसरो के चेयरमैन कौन थे। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पूछा गया था कि चंद्रयान 1 को जो है इसरो से कब लॉन्च किया गया था। तो 2008 में लॉन्च किया गया था। और सेकंड शिफ्ट में जो आपका पूछा गया कि 2008 में जो है इसरो के चेयरमैन कौन थे, तो ये जो थे वो माधवन नायर थे। तो माधवन नायर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि स्वस्थ ग्रामीण योजना की शुरुआत जो है ये कब हुई थी। तो स्वस्थ ग्रामीण योजना की जो शुरुआत है ये 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। तो 12 अप्रैल 2005 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ये आपका था, ये आपका संविधान से था कि अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड अंडर विच आर्टिकल। तो ये जो अमेंडमेंट है ये किस आर्टिकल में जो आपका डिस्क्राइब किया गया है, तो ये आर्टिकल 368 में जो इसे डिस्क्राइब किया गया है। तो 368 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि नील विद्रोह जो है ये किस आंदोलन से संबंधित है। तो देखिए नील विद्रोह जो है ये आपका चंपारण सत्याग्रह से आंदोलन से संबंधित है, जो कि आपका 1917 में हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को बोलते हैं। तो देखिए मास्टर ग्रंथि जो है ये पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। तो पीयूष ग्रंथि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट के लिए डोमेन क्या होता है, तो .gov होता है। तो .gov आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि किडनी खराब होने पर जो है कौन सी प्रक्रिया यानी कौन से डायलिसिस से जो है ठीक किया जाता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है होमोडायलिसिस दिया हुआ था। तो होमोडायलिसिस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि भारतीयों के लिए जो है अंग्रेजों ने रेलवे कब चलाया था। तो देखिए भारतीयों के लिए जो अंग्रेजों ने रेलवे चलाया था ये 1853 में चलाया था। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है वो थोड़ा आपका घुमा के पूछ दिया जा रहा है, लेकिन जो आंसर होगा वो 1853 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक चला था, तो बॉम्बे से थाने तक चला था। कितने किलोमीटर चला था, तो 34 किलोमीटर चला था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि इनमें से कौन सा इंसुलेटर है, जहाँ पे आपका जो है ह्यूमन बॉडी, ग्लास, डायमंड दिया हुआ था। तो ये जो डायमंड है ना वो आपका इंसुलेटर है एक प्रकार का। तो डायमंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि चंद्रमा यानी मून पर भेजा जाने वाला जो है सफल परीक्षण सैटेलाइट कौन सा है। तो देखिए साउथ अफ्रीका के द्वारा जो ये लूना 9 को भेजा गया था, और ये जो सफल परीक्षण रहा था तो लूना 9 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि मास्टर ग्लैंड, ये तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका देखिए 1770 में जो है कौन सा बैंक का जो इस्टेब्लिश हुआ था। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान को जो है 1770 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए जो है कौन सी एसिड का यूज़ यानी प्रयोग किया जाता है। तो ये H2CO3 जिसको जो है कार्बोनिक एसिड बोला जाता है। तो कार्बोनिक एसिड का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन से नेता जो है 4 बार प्रेसिडेंट बने हुए हैं। विदेशी नेता के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका व्लादिमीर पुतिन जो आपका दिया हुआ था, ये 4 बार जो है प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जो कि रसिया के बने थे। तो व्लादिमीर पुतिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि 1857 की कौन सी जो है बटालियन ने सभी श्वेत अधिकारियों को मार दिया था। तो ऑप्शन मुझे मिला नहीं है, अगर आप एग्जाम देकर आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके ऑप्शन में जो है क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि ह्यूमन बॉडी में जो है ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है। तो ये आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो है वो कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद था कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये जो है किससे संबंधित है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका अथर्ववेद भी दिया हुआ था। तो अथर्ववेद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। जिन्होंने भी अथर्ववेद मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन दोस्तों। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका एक क्वेश्चन आया था कि 1916 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किन के मध्य जो है समझौता हुआ था। तो देखिए 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो समझौता हुआ था वो लखनऊ समझौता हुआ था। और किन के मध्य हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो ये समझौता हुआ था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मुस्लिम लीग दिया हुआ था। तो मुस्लिम लीग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों को जो है निष्कासन कौन जो है वो कोशिकांग करता है। तो ये लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। तो लाइसोसोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं ना उसको जो है कौन निष्कासन करता है, तो लाइसोसोम करता है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि भारत की जो पहली रंगीन मूवी कौन सी थी। तो देखिए भारत की जो पहली रंगीन मूवी थी ना ये आपका किशन कन्हैया था। और इसे कब रिलीज़ किया गया था, तो 1937 में जो है रिलीज़ किया गया था। तो किशन कन्हैया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि कौन सा देश जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका चाइना, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका दिया हुआ था। तो देखिए श्रीलंका एक ऐसा देश है जो भारत के साथ जो है स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। तो श्रीलंका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका रैम, रोम, यूएसबी, सीपीयू दिया हुआ था।
तो देखिए ये जो यूएसबी है ना, ये आपका अनिवार्य हिस्सा नहीं है पर्सनल कंप्यूटर का, तो यूएसबी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि स्वेज नहर को जो ऑफिशियली कब खोला गया था। तो देखिए स्वेज नहर को जो ऑफिशियली 17 नवंबर 1868 को खोला गया था, तो 1868 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक होगा ना, जो कि जापान में होगा, उसका टॉर्च रिले जो है ये कहाँ से शुरू होगा। जहाँ पे ऑप्शन में आपका फुकुशिमा दिया हुआ था, ठीक है, दिया हुआ था, तो फुकुशिमा से जो है ये टॉर्च रिले शुरू होगा, तो फुकुशिमा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि द गुड्स विच आर नॉट फॉर कंज्यूम बट टू प्रॉफिट आर नन एज, तो इसे जो है कैपिटल गुड्स कहा जाता है, तो कैपिटल गुड्स आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि भारत की जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है ये विवेक एक्सप्रेस है, तो विवेक एक्सप्रेस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था दोस्तों कि विद्युत ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है कौन सा है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका मिक्सचर, नन मेटल, मेटलॉइड और कंपाउंड दिया हुआ था। तो देखिए जो नन मेटल होते हैं ना वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होते हैं, तो आपका नन मेटल जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और फ्लोरीन जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य जो है ये कब बना था। तो देखिए महाराष्ट्र और गुजरात राज्य जो बना था वो आपका 1 मई 1960 को बना था, तो 1 मई 1960 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये किसने की थी। देखिए इस प्रकार से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन की जो है खोज ये जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, तो जे थॉमसन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और जे थॉमसन को जो है 1906 में जो है नोबेल पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि केवलादेव अभ्यारण्य जो ये किस राज्य में है। तो देखिए केवलादेव अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान राज्य में है, तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि यूएन की स्थापना जो है ये कब की गई थी। तो देखिए यूएन की जो स्थापना है ये 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, और महीना आपका आई थिंक पूछा गया था, ऑप्शन में दिया हुआ था, तो 24 अक्टूबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर ईस्वी पूछा गया होगा तो 1945 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये भी आपको याद रखना है कि यूएन का जो हेडक्वार्टर है ना ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है, और इसके जो महासचिव है ये एंटोनियो ग्यूटेरस है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था सोनार की जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है ना वो समुद्र की गहराई मापना होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि दिल्ली भारत की राजधानी जो है, यहाँ पे इस प्रकार से पूछा गया था कि जॉर्ज पंचम जब थे तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो 1911 में बना था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका 1911 दिया हुआ था, तो 1911 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाता तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होता, लेकिन सबसे कम पूछा गया तो अरुणाचल प्रदेश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था दोस्तों कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जहाँ पे आपका हेडफोन वगैरह इस प्रकार से दिया हुआ था, ठीक है, तो जो इनपुट डिवाइस है ना वो MICR है, तो MICR आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में जो MICR दिया हुआ था इसलिए मैं MICR आपको यहाँ पे करेक्ट बता रहा हूँ। इसके अलावा कीबोर्ड वगैरह ये सब भी जो आपके इनपुट डिवाइस हैं। उसके बाद गांधी जी ने जो है 1915 में किस देश से भारत आए थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से 1915 में जो है भारत आए थे, तो साउथ अफ्रीका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि गांधी जी 1916 में जो है किस यूनिवर्सिटी में भाषण दिए थे। जब वो साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे उसके बाद जो किस यूनिवर्सिटी में भाषण दिए थे, तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने भाषण दिया था, तो BHU जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका तो दोस्तों ICG का जो हेड क्वार्टर पूछा गया था। तो ICG इंटरनेशनल कोर्ट काउंसिल जो आपका, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है ना ये आपका द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है, तो द हेग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा गया था। तो अगर विश्व में पूछा गया होगा तो नॉर्मन बोरलॉग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। और अगर भारत में पूछा गया होगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो ये स्वामीनाथन है। तो आप देख लेना कि आपके प्रश्न में जो है क्या पूछा गया था, मैं दोनों का आंसर आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि रात में दिखाई देने वाला तारामंडल को क्या कहा जाता है, तो ये सप्तऋषि कहा जाता है। तो सप्तऋषि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा जो है ये किसने दिया था, तो देखिए जय जवान जय किसान का जो नारा है ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि स्प्रेडशीट जो है ये किससे संबंधित है, कंप्यूटर से आपका प्रश्न आया था। तो स्प्रेडशीट जो है ये आपका MS एक्सेल से संबंधित है। तो MS एक्सेल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि चंद्रयान-1 को जो है इसरो से कब लॉन्च किया गया था, तो देखिए चंद्रयान को जो है इसरो से 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। तो 22 अक्टूबर 2008 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों विनेगर का जो है फार्मूला पूछा गया था। तो विनेगर का जो फार्मूला होता है वो CH3COOH होता है। तो CH3COOH आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका था कि मलेरिया जो ये किसकी वजह से होता है, तो देखिए जो मलेरिया है ना ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो प्रोटोजोआ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि रिचर्ड डॉकिंग अवार्ड 2020 को जो है ये किसको सम्मानित किया गया है, तो रिचर्ड डॉकिंग अवार्ड 2020 से जो है ये जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया है। तो जावेद अख्तर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि 1977 से 79 तक जो है भारत के PM कौन थे, तो 1977 से 79 के दौरान जो भारत के PM थे ये मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका एक उत्तराखंड फोक डांस पूछा गया था जहाँ पे चौलिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है लेकिन बच्चों के द्वारा ऑप्शन मुझे मिला था। नेक्स्ट आपका था कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, जहाँ पे आपके ऑप्शन जो है प्रोजेक्टर, हेडफोन, MICR दिया हुआ था। तो मैंने आपको बता दिया कि MICR जो आपका करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि कंप्यूटर का कौन सा पार्ट जो है सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, तो सॉफ्टवेयर को जो यूज़ करता है वो CPU करता है। तो CPU आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। या फिर बच्चे इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन भेजे थे कि इनमें से पर्सनल कंप्यूटर जो है कौन सा नहीं है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है जहाँ पे आपके जो है CPU USB वगैरह दिया हुआ था। तो USB जो है वो पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है। तो USB जो आपका वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 1916 में जो है कांग्रेस अधिवेशन में किसने भाग लिया था, नरम दल के साथ जो है किसने भाग लिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो नरम दल के साथ जो 1916 में ये मुस्लिम लीग ने जो है भाग लिया था। तो मुस्लिम लीग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि रेडियो का संचालन जो है इंडिया में पहली बार कब हुआ था, तो देखिए इंडिया में जो पहली बार रेडियो का संचालन किया गया था ये 1927 में किया गया था। तो 1927 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रेडियो का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1930 में जो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि कॉपर लाइटिंग रॉड का आविष्कार जो ये किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था, तो देखिए अमेरिकी वैज्ञानिक ने जो किया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका था कि टोक्यो ओलंपिक 2016 में जो है पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल किस महिला ने जीता था, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक 2016 में जो हुआ था उसमें पैरा ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीती थी ना वो दीपा मलिक जीती थी। तो दीपा मलिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपका कृषि उन्नति योजना से संबंधित जो आपके प्रश्न पूछे गए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे बच्चों के द्वारा नहीं मिला इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन शाम वाले वीडियो में जो ऑल शिफ्ट का वीडियो लाऊंगा उसमें जो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी बांध किस राज्य में है जो कि मिट्टी की बनी है, तो ये केरल राज्य में है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि हार्मफुल वेस्ट मटेरियल से सेल में जो है जाता है तो कौन नष्ट करता है, तो ये साइटोप्लाज्म जो है वो नष्ट कर देता है। तो साइटोप्लाज्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका शायद साइटोप्लाज्म लाइसोसोम वगैरह दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका था दोस्तों फोक डांस जिसमें तलवार यूज़ करते हैं किस राज्य का नृत्य है, तो देखिए ये जो नृत्य है ना ये उत्तराखंड राज्य का नृत्य है, जो कि आपका आई थिंक चौलिया जो नृत्य है वही आपका दिया होगा। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका था दोस्तों मोबीक्विक के जो है सीईओ कौन है वर्तमान में। तो मोबीक्विक के जो सीईओ हैं ये बिपिन प्रीत सिंह है। तो बिपिन प्रीत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि बुलंद दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है, या अन्य नाम पूछा गया था बुलंद दरवाजे का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका पूरा फैक्ट है कि बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है ये मुगल शासक सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। गुजरात पर अपनी जीत के रूप में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और कब करवाया गया था, तो 1601 ईस्वी में करवाया गया था। और बुलंद दरवाजा का जो अन्य नाम है ना वो विक्ट्री ऑफ गेट है, जहाँ पे ऑप्शन आपका विक्ट्री ऑफ गेट दिया हुआ था। तो विक्ट्री ऑफ गेट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपके बता दें कि बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में महल का मुख्य प्रवेश द्वार भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।